नमस्कार दोस्तों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता है ना। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पर विभव प्रवणता की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ समझना, डेफिनेशन वगैरह सब बाद में करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि मान लीजिए एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, इधर मैंने इधर विद्युत क्षेत्र बनाया है E। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है। अब हमने क्या किया कि इसी पर हमने दो बिंदु लिए। मान लो मैंने एक बिंदु तो ये लिया है ना, और एक बिंदु कहाँ पर ले लिया, ये ले लिया है ना। एक को मैं नाम देता हूँ A और एक को नाम देता हूँ B है ना। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया बिंदु A, इसको नाम दे दिया मैंने बिंदु B। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे इस प्लस Q आवेश से दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा। दूरी के साथ साथ क्या होगा, विभव का मान घटेगा। बिंदु B पर विभव ज़्यादा होगा, बिंदु A पर विभव कम होगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाता है और विद्युत विभव भी क्या होता जाता है, घटने लगता है। बस यही क्या होता है, अगर हम ये कहें कि दूरी के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ है ना, विभव में यदि परिवर्तन होता है, यदि विभव घटता है, दूरी के साथ साथ क्या होता है, विभव का मान घटता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पर VB पॉइंट पर मान लीजिए इसका जो विभव है वो आपका है VB। क्या है, VB है ना। मैंने लिखा VB, बेस में B लिखा मतलब B वाला। तो यहां पर अगर वोल्टेज V है तो यहां पर आने के बाद में ये है VA, यहां पर आने के बाद में ये जो V था इसमें से घट जाएगा क्या, DV। अब DV क्या है ना, तो अल्प वोल्टेज हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जो घटा वो क्या घटा, DV। चूंकि यहां से यहां तक की दूरी को, बिंदु A से B तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम अल्प दूरी मान लेते हैं और इसको मैं बोलता हूं DR। ठीक है, और बिंदु यहां से O से B तक की दूरी को मैंने माना R। ठीक है बच्चों, तो टोटल दूरी जो यहां से यहां तक हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो यहां से यहां तक हो जाएगी वो आपकी क्या रहेगी, यहां से अगर मैं टोटल डिस्टेंस बोलूं तो इस R को DR में जोड़ देता हूं तो क्या हो जाए, R प्लस DR, तो ये यहां तक आपकी डिस्टेंस हो जाएगी है ना। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक बिंदु B है जिस पर वोल्टेज V है, और आगे आएंगे एक बिंदु A है जिस पर वोल्टेज क्या है, V माइनस DV। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दूरी के साथ साथ विभव घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव घटेगा। ठीक है, इसके बाद में B और A के बीच की दूरी मैंने DR मानी, O और B के बीच की दूरी मैंने R मानी, और टोटल यहां से दूरी O से लेके A तक की दूरी को R प्लस DR मैंने नाम दिया। ठीक है, तो बस यही आपकी डेफिनेशन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, दिशा के अनुदिश मतलब उधर जिधर विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वही मैंने बोला है कि यदि दूरी बढ़ रही है और विभव का मान घट रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, दूरी के साथ साथ विभव के मान के घटने को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, मैंने डायग्राम बना दिया है। इसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं भाई विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे जैसे बढ़ते हुए जाते हैं इससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, घटती है, और घटने को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विभव प्रवणता कहते हैं, यह भी हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा, क्या लिखा कि विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब देखो विभव प्रवणता, अब विभव में परिवर्तन आप सभी को पता है, हम या तो ये लिख लें डेल V, डेल का मतलब होता है परिवर्तन, V अपान डेल R, या तो ये लिख दें या फिर ये लिख दें dV बटे dr, है ना। यही आपकी क्या है, विभव प्रवणता होती है। लेकिन अब इसको हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है तो क्या करोगे, देखो है ना, अब हम dV है ना, ये आपकी dV की जगह पर है ना, ये जो V है ना, V की जगह पर हम क्या रखेंगे, ठीक है, डेल V है ना। अभी इसको मिटा दिया मैंने क्योंकि मैंने एक चीज लिख दी है ना, यही काफी है। अब डेल V है, डेल V मतलब विभव में परिवर्तन।
अब विभव में परिवर्तन क्या हुआ है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो मैंने लिखा v माइनस dv, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, ठीक है, अपान डेल r। अब डेल r क्या हो गया, डेल r में क्या करूंगा मैं, इस टोटल में से, है ना, मैं माइनस कर दूंगा, इस टोटल में से किसको माइनस कर दूंगा, r को मैं माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, r प्लस डी आर माइनस क्या हुआ r, ये आपका इसमें परिवर्तन हो गया, देखो ये, ठीक है, डेल v, हमने डेल v बटे डेल r का मान रख दिया। अब देखो यहां से ब्रैकेट को खोलता हूं मैं, ब्रैकेट को खोलूंगा तो इधर देखना, यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर v से v, ये माइनस का v है, प्लस का v कट जाएगा, यहां पर प्लस का r और ये माइनस का r। हमारे पास क्या बचा, विभव प्रवणता बराबर, है ना, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर हमारे पास बच गया माइनस dv बाई डी आर। बस यही होता है आपका, है ना, ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा मैंने, माइनस dv बाई डी आर, है ना। और इस विभव प्रवणता को भी हम किससे शो करते हैं, E से, तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके एसआई मात्रक पर। एसआई मात्रक हमने लिया, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस नहीं रखना है, यहां पर माइनस चिन्ह केवल ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है कि दूरी के साथ साथ तीव्रता क्या होती है, कम होती है और विभव भी घटता है, ठीक है। अब हम E इज इक्वल टू लिखेंगे तो dv बाई डी आर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो v का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, v का मात्रक होता है वोल्ट, अपान r क्या होती है आपकी दूरी को हम नापते हैं मीटर में, तो वोल्ट अपान मीटर। ये क्वेश्चन बनता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक कौन सा होता है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, न्यूटन अपान कूलाम। तो एक और मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपान मीटर, वो यहां से होता है, ध्यान रखना इसको हमेशा, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, हम लिखते रहते हैं हमेशा, है ना, मैंने पहले पढ़ाया है न्यूटन अपान कूलाम, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये हो गया यहां पर वोल्ट अपान मीटर, ठीक है। फिर हम देखते हैं सीजीएस मात्रक, तो वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हो आप, स्थित वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, स्थित वोल्ट, ठीक है। और मीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, है ना, मीटर की जगह पर आ जाएगा अपना सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम देखते हैं विमी सूत्र। अब विमी सूत्र आपको मैंने वोल्ट का बनवाया है पिछली क्लास में। वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट का होता है mL2T-3A-1, ठीक है। दूरी का होता है L, एक L से एक L कैंसिल, और हमारे पास जो विमी सूत्र आया वो क्या आ गया, mL-T-3A-1, और यही आपका वहां पर भी मैंने लिखवाया है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी, ठीक है, यही आपका विमी सूत्र यहां पर भी होगा, है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि थी, सदिश राशि, तो यह भी क्या है, सदिश राशि है ना, यह भी क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है बच्चों, है ना, यह भी एक सदिश राशि है। अब देखो ये हो गया आपका विभव प्रवणता। अब क्या बोलता है वो, कि विद्युत विभव और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए, तो यही संबंध होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, यही संबंध है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और ये dv क्या है, विद्युत विभव, ठीक है। तो यही संबंध हमें क्या करके बताना होता है, सही करके बताना होता है। अब देखो यहां पर और भी फार्मूले हो सकते हैं, क्या हो सकता है, d से d कैंसिल कर दो तो ये भी हो सकता है, E इज इक्वल टू माइनस v बाई आर, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, r की जगह d भी हो सकता है, और माइनस चिन्ह ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, v बाई डी, है ना, d क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को समझे, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहां पर, ठीक है। हमारी विभव प्रवणता खत्म, और हम आते हैं आप किस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।